सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर ने फिर से हमें ये अवसर, ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बार बार बात करता है और हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत करना चाहता है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि वचन में लिखा है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि इन दिनों में जो है बहुत सारी समस्याएं मनुष्य के जीवन में अचानक आ घेरी हुई है। हर जगह समस्या ही समस्या, पर हर समस्या का उत्तर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आप प्रभु यीशु मसीह को थामिए, आप परमेश्वर के संग चलिए। परमेश्वर आपके हर ज़रूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आज सुबह थोड़ी देर हम प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है, आज मनुष्य जो है अपने आप को पूर्ण समझता है, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में सोचता है वो ठीक है, वो हर कार्य को कर रहा है, वो सोचता है प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब चल रहा है। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को जज कर नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं हम अपने नज़रों में सब ठीक है, पर जब हम प्रभु की व्यवस्था को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कमी पाई जाती है। हालेलुया। क्योंकि स्वयं का धार्मिकता, जो मनुष्य के जीवन में स्वयं का धार्मिकता जो है वो कई बार क्षति पहुंचा देती है। क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हम जिस तरह से सप्ताह, महीना, साल बीतता चला जा रहा है, हम उसी में बने हुए होते हैं। मगर हमने कभी भी वचन के द्वारा अपने आप को जांचा नहीं, वचन के द्वारा हम अपने आप को नहीं तोला है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जब हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बेटा और बेटियां हैं और प्रभु के सारी चीज़ों में हकदार हैं, तो जब हमारे जीवन में कोई कमी और घटी होती है तो हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को जांचना है कि हम विश्वास में है कि नहीं, या परमेश्वर जो तूने कहा है वो कार्य हमारे जीवन में क्यों संभव नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, कई बार हम स्वयं का जो धार्मिकता में हम अपने आप में बने रहते हैं, मगर हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं तोलते हैं। हालेलुया। मगर प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। क्योंकि मनुष्य इस ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता है, क्योंकि समय बीतता चला जाता है। मगर उसके जीवन में जब वो पीछे मुड़ के देखता है, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर नहीं पाता, जहाँ है वहीं के वहीं बना हुआ है। मगर मसीह जीवन ऐसा नहीं है। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर के उन्मान में बढ़ते हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते हैं, प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु ने स्वर्ग से उतर के जब इस जहाँ पर आया, हमारे जीवन को उसने बदल दिया है। हालेलुया। हमारे पापों को उसने हमारे ऊपर से हटा लिया है, हमारे दाग को उसने मिटा दिया है। परमेश्वर ने हमें शुद्ध कर दिया है अपने लहू से, और हमें अपना बेटा और बेटी बना दिया है। इसीलिए कलवरी क्रूस पर प्रभु ने उस लहू को बहाया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम जय प्राप्त करें। क्योंकि हमारा सेल्फ राइचसनेस जो है, हमारा स्वयं का जो धार्मिकता है वो पूर्ण नहीं है। हालेलुया। हमें इससे बढ़ना है, इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करना चाहता है। जब हम नीति वचन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि सुलेमान ने नीति वचन को लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से उसने ज्ञान प्राप्त किया है, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उसने नीति वचन को लिखा है। और नीति वचन 20 अध्याय उसकी 6ठी आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चे पुरुष कौन पा सकता है। मनुष्य अपने कृपा का प्रचार करता रहता है, मगर यहाँ पे लिखा है सच्चे पुरुष कौन पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हम अपने ही सेल्फ राइचसनेस के विषय में लोग को ना बताए, मगर प्रभु की धार्मिकता के विषय में बताए, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के विषय में बताए हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। अगर पेड़ बोले मैं आम का पेड़ हूँ, मुझे देखिए, मेरे को देख के चलिए, देखिए किस तरह से परमेश्वर में मैं हूँ और मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मगर ये सारी चीज़ें गलत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्यों को देखकर, हमारे प्रभु के साथ प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में देखकर उस स्वर्ग के प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। मगर ऐसा नहीं होता, हम अपने ही कृपा का प्रचार करते रहते हैं। और प्रभु चाहता है कि ऐसे सच्चे लोग कहाँ मिलते हैं। लिखा है कि बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चे पुरुष कौन पा सकता है। उसका नीति वचन उसका 21 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मनों को जांचता है। हालेलुया। ये सच है। मनुष्य का चित्रण जो है, मनुष्य का जो जीवन है वो ऐसा है, वो अपनी दृष्टि में सोचता कि मैं सब ठीक बोल रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। मगर प्रभु का वचन कहता मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख रखना है, परखना है, क्योंकि हमारे धार्मिकता काफ़ी नहीं है। हमारा जो चाल चलन जो है, हमें उसे जांचना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर क्या बात है कि मैं बढ़ क्यों नहीं पा रहा, मैं अपने जीवन में जय क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। मगर प्रभु तेरा वचन तो कहता है तो हमें जय के उस समय लेके चलता है। हमें तू खुदावन हालेलुया पूंछ नहीं बल्कि सर बनाता है। तूने कहा कि तू हमें स्वर्ग स्थानों में बिठाएगा, मगर ये सारी बातें क्यों नहीं हो रही है। हमें इसे जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारा स्वयं का धार्मिकता जो है काफ़ी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के उस सामर्थ, उस शक्ति में हमें बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। नीति वचन 30 और उसकी 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मेल धोया नहीं गया। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, उनको कुछ भी बोलो कहता मैं एकदम ही परफेक्ट हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचन को आयतों को पढ़ता हूँ, 5 अध्याय पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और अपने विषय में वो बोलता है कि मैं शुद्ध हूँ, मेरा मन शुद्ध है। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है, तो भी उसका मेल धोया नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर अपनी नज़रिया से हमें जब देखता है, परमेश्वर अपने ही उस यंत्र से हमें जब देखता है, तो उसके सम्मुख सब कुछ खुला और बेपरद है। हालेलुया। वचन यही कहता है। मगर हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अपने धार्मिकता के विषय में ना बोलिए। हम बोलिए परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी मात्र हैं। परमेश्वर की दया और करुणा से ही हम प्रभु आगे बढ़े हैं। हम तेरी दया ही हमारे ऊपर ही है, जिसके कारण हम आज लोग के बीच में परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति एक बहुत ही एक आदर और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर, यशायाह नबी कहता है, जिस तुम खनी से खोदे गए, जिस चट्टान से तुम निकाले गए, उसको कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। हम अपने पीछे जीवन में प्रभु ने किस तरह से हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, हम उसे कई बार भूल जाते हैं।
यही कारण है कि स्वयं का धार्मिकता जो है कई बार मनुष्य के सम्मुख आ जाता है। हम कई बार मैं बोलता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मगर हमें सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपना है, क्योंकि प्रभु को महिमा मिलना है, परमेश्वर को आदर मिलना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहला स्थान रखते हैं, अव्वल रखते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचाई पे ले जाता है। हालेलुया, हमें आशीषमय करता है, क्योंकि स्वयं का धार्मिकता जो है परमेश्वर इससे घृणा करता है। हालेलुया, क्योंकि हम कई बार नहीं जानते हैं। यही कारण है कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बहुत कमियां आती हैं, डिफीट हो जाते हैं हम, और हम बोलते हैं प्रभु हम तो तेरे संतान हैं, हम तो तेरा बेटे हैं, हम ऐसे डिफीट कैसे हो गए। मगर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। लूका की इंजिल 16 उसकी 15 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर के निकट घृणित है। देखिए परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का कहना कैसे डिफरेंट है। हालेलुया, क्योंकि हमें परमेश्वर की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रभु ने हमको हमारे इस गंदी हालत से हमें बेहतर बनाया है और अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, प्रभु की इच्छा यही है कि हम प्रभु के समान बने, प्रभु के सदस्य में चलें, परमेश्वर के समानता में होके चले, परमेश्वर की सारे गुण और परमेश्वर की सारी बातें हमारे मन में हो, हमारे जीवन में हो। प्रभु यही चाहता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा स्वयं का धार्मिकता हमारे जीवन को जयवंत में ले नहीं जाती है। हालेलुया, मरो कहता है स्वयं की धार्मिकता परमेश्वर इससे घृणा करता है। यहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी बनना है, परमेश्वर के कामों में हमें एकदम ही खरा निकलना है। हालेलुया, क्योंकि खराई की जब बात आती है, पवित्रता की बात जब आती है, हम बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है बिगर पवित्रता की कोई भी प्रभु को कदाचित नहीं देख पाएगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है। हालेलुया, और कहता है परमेश्वर अपने लोगों से कहता है अशुद्ध चीज़ों को मत छुओ, उनके बीच में से निकल आओ, क्योंकि परमेश्वर ने हर जाति, हर कौम, हर भाषा से प्रभु के लोग को अलग किया है। हम प्रभु के संतान हैं, हम इस संसार में रहते हैं, हमारी चारों तरफ पाप और गुनाह है, हर प्रकार की बुराइयां हैं, मगर प्रभु चाहता है हम जब प्रभु के साथ जब जीवन बिताते हैं, कोई भी संसार की हुकूमतें हमारे जीवन को नाश नहीं कर सकती है। जो धार्मिकता का वस्त्र प्रभु ने हमें दिया है, हम उसे सुरक्षित रखेंगे, किसी तरह से भी उसमें कोई भी कलंक नहीं होने देंगे, कोई भी ऐसी चीज़ें होने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के संग चले। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के निकट हमें जो है परमेश्वर की व्यवस्था पे चलना है। बस जब परमेश्वर में देखता है वो हमसे घृणा करेगा। हालेलुया, क्योंकि मनुष्यों के सामने जितने भी हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, अगर वो लोग हमें अच्छे थपथपाते हैं या हमें अच्छी बातों को कहते हैं, मगर सबसे बड़ी मूल्य बात यह है कि हमारा प्रभु हमारे बारे में क्या कहता है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की बातें नहीं, और परमेश्वर की बातें पहला स्थान लेती है। हालेलुया, अगर प्रभु ने हमारे लिए ये काम बोल दिया तू ये कर, और परमेश्वर का हाथ बोलता है मैं तेरे साथ रहूँगा और तू कहीं पे भी जाएगा, मैं ये तेरे साथ होकर के काम करूँगा, क्योंकि हमें मनुष्य के साथ होकर के काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रभु होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा, चिन्ह और चमत्कार करेगा, क्योंकि प्रभु की धार्मिकता, परमेश्वर की सामर्थ जब हमारे साथ रहेगी, हम प्रभु के लिए बहुत सारे कार्य को हम कर पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे स्वयं का धार्मिकता जो है ये व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता केवल बाहरी है। हालेलुया,
क्योंकि मनुष्य जितना भी दिखावा करता है वो बाहरी करता है, मगर प्रभु चाहता है परमेश्वर में हम होके चलते। जब प्रभु में हम होके चलते हैं, हमें कोई भी बातें, हमें इन संसार की बातें हमें कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि सिर्फ हम परमेश्वर की बातों में ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। ये वर्थ है, क्योंकि मनुष्य की धार्मिकता केवल बाहरी है। जब मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती की इंजील 30 अध्याय और उसके 25 से 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। वो कहता है, यहाँ पर फरीसी शास्त्र के विषय में लिखा है। हालेलुया। वो कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरा और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरा और असंयम से भरा हुआ है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरा और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। यहाँ पर सारी आत्मिक बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर बाहरी दिखावटी नहीं चाहता है। आज हम देखते हैं अधिकतर मसीह जीवन में हम देखते हैं, धार्मिकता के विषय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर की पवित्रता के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना के विषय में जब हम देखते हैं, दिखावटी हम ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अंदर की बातें जानता है। प्यारे भाइयों बहनों, अब समय आ गया है दिखावटी काम करने का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हमारा रिवार्ड देने पर है। हमारा जो है, हम हमारे जीवन में जो भी हमने कार्य किए हैं, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने मुंह से, अपने शरीर से, उस सब का प्रतिफल देने पर है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम उनमें से बाहर निकल आएँ, हम दिखावटी ना बने, हम सच्ची तरह से प्रभु को, आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वाले, प्रभु के संग चलने वाले, हम अपने मुंह से जो भी बातें निकले सच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर सच का साथ देता है, झूठ का साथ नहीं देता है। यहाँ पे लिखा है, कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरा असंयम से भरा हुआ है। ए अंधे फरीसियों, पहले कटोरा और थाली के भीतर से मांजो कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अंदर की सफाई चाहता है। अंदर अगर साफ है तो बाहर भी शाइन करेगा, अगर अंदर पवित्र है तो बाहर भी पवित्रता दिखाई देगा। क्योंकि ये समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने पर है। हालेलुया। हमारा स्वयं धार्मिकता जो है वो सब बेकार हो जाएगा, उसका कोई भी मोल नहीं है। हालेलुया। हमें प्रभु के साथ सच्चाई से आगे बढ़ना है। देखिए आगे क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरे कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियां के सब प्रकार की मलिनता से भरे हैं। इससे तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन बहुत ही करारा और बहुत ही सामर्थ्य से इस वचनों को कहता है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप को धोखा ना दें, क्योंकि हर चीज़ का सफाया होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि भूसी को अलग किया जाएगा, गेहूं को खत्ते में जमा करने का समय आ गया है। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा।
मगर प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को स्वयं अपने आप को तोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी अपने आप की प्रशंसा या अपनी बढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हम बढ़ाई करें तो उस प्रभु की कर सकते हैं, अगर हम घमंड करें तो प्रभु में कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को हलीम कर लें। हम परमेश्वर के दिन और परमेश्वर का समय आ गया है। हालेलुया। क्योंकि हर चीज़ का लेखा परमेश्वर लेने पर है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को सच्चाई से, खराई से प्रभु के संग चलना है। एक एक दिन जो प्रभु का समय बहुत नज़दीक आता जा रहा है, हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। यहाँ पर और भी परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें हैं, और कहता हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ता की हत्या में उनके साझी ना होते। आज हम देखते प्रभु के लोग ऐसे ऐसे जगहों में फंस रहे हैं जहाँ पर उन्हें खड़ा नहीं होना है। हालेलुया। भाई 27 में लिखा, धन्य वे पुरुष हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर खड़े होते हैं। हालेलुया। पर प्रभु चाहता है प्रभु के लोग प्रभु की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करें। प्रभु की व्यवस्था हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, हमें उसमें चलना है, उसको हमें मानना है। क्योंकि ऐसा समय आने वाला है कि परमेश्वर जो न्याय जो है परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला है। हालेलुया। तो आप सोचिए बाकियों का क्या होगा। इसलिए हम अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बाहरी जीवन नहीं चाहता है। हम केवल बाहरी जीवन से परमेश्वर जो है खुश नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो संसारिक है सिर्फ दिखावा है, पर परमेश्वर सच्चाई को चाहता है। हालेलुया। भीतर का जीवन चाहता है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर में और समर्पित है, हमारा पूरा मन, हमारा हृदय परमेश्वर के लिए पूरी तरह से समर्पित है, तो बाहर भी हम देखेंगे परमेश्वर के कार्य को हम देखेंगे, प्रभु के चमत्कारों को देखेंगे। हमारे मुंह से जो भी बातें निकलती है, अनुग्रह की बातें निकलेगी, आशीष की बातें निकलेगी। हमारे मुंह से कोई भी छल नहीं निकलेगा, हमारे मुंह से कोई झूठ बातें नहीं निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु के लोगों के अंदर से बातें करता है। हालेलुया। ओ परमेश्वर उनके अंदर से कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अधूरा है। हालेलुया। परमेश्वर के बिगर उसका जीवन अधूरा है। जब हम लूका की इंजील जब पढ़ते हैं, लूका की इंजील 11 अध्याय, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, उसका 39 प्रभु का वचन कहता है, लूका की इंजील 11 उसकी 39 से, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुष्टता भरा है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया है? देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने सदस्य में बनाया, अपने ही जीवन का श्वास फूका है। परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि मनुष्य अच्छी प्रवृत्ति का हो, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को ध्यान करे और परमेश्वर के संग चले। क्या परमेश्वर ने हम सबको एक मूल्य में नहीं बनाया है? और यहाँ पर वो कहता है, हे निर्बुद्धि हो, जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया है? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। अंदर के चीज़ों को प्रभु को दान करना है। हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को प्रभु को दान देना है, प्रभु के हाथ में सौंपना है। देखिए जब परमेश्वर को जब हम सौंपेंगे, परमेश्वर उसे शुद्ध कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है हम अपने आप को प्रभु को देना है। कई बार मनुष्य प्रभु के पास आता है, उसे मालूम नहीं करना क्या है। जब हम अपने जीवन को
प्रभु के सम्मुख रह के बोलेंगे, प्रभु ये मेरा जीवन है, आज से प्रभु मैं तेरे मार्गों में चलूँगा, तेरी व्यवस्था पे चलूँगा, और परमेश्वर तू जैसा चाहेगा मैं वैसा करूँगा। देखिए परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पापों को मिटा देगा, हमें शुद्ध कर देगा, परमेश्वर अपने समान हमें बना देगा, और हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हाँ परंतु हाँ भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर आए, तुम पुदीना और सदूप का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहो और उन्हें भी ना छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की सारी कार्य को भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। हम बाकी चीज़ों को तो कर रहे हैं, मगर जो मेन चीज़ है न्याय, प्रेम, इन चीज़ों को भी प्रभु का करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, वो कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा 43 में, हे फरीसियों, तुम पर आए, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिस पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते कि हम कब्र के ऊपर चल रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें संसार का वो चीज़ें नहीं चाहिए, संसार का प्रताप नहीं चाहिए, संसार की वाहवाह नहीं चाहिए, हमें प्रभु की वाहवाह चाहिए, परमेश्वर की ओर से शाबाशी चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए एक आत्मा को जीतते हैं, स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। क्या आपने लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया है? आपके पूर्व सुसमाचार सुनाने के द्वारा क्या एक व्यक्ति प्रभु के राज में आया है आज तक? प्रभु ये चाहता है, आपके द्वारा प्रभु ये काम करना चाहता है। अगर हमारा मन प्रभु के साथ है, अगर हमारा जीवन प्रभु को समर्पित है, तो हम प्रभु के लिए बहुत सारे फल लेकर आएंगे और बहुत सारे अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में करेगा। अगर स्वयं की धार्मिकता के से हम अगर जीवन बिताते हैं, वो जीवन अधूरा है। हालेलुया। वो पूरा नहीं है। क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं कि अधूरा है, मेले चितड़ों के समान है। मनुष्य की धार्मिकता मेले चितड़ों के समान है। यशाया नबी क्या कहता है मनुष्य के विषय में? यशाया 64 उसकी 6 आयत, यशाया 64 और 6 आयत को देखिए। वहाँ पे क्या कहता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मन के से हैं और हमारा धर्म के काम सब के सब मेले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्तों की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। हवा चली और हम उड़ गए। हालेलुया। यह है हमारी धार्मिकता। मगर परमेश्वर में जो धार्मिकता है, परमेश्वर में हम वास करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह हमारे लिए तैयार किया है। यूहन्ना की 14 अध्याय में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए हमें धार्मिक बनाया है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर के संग चले और इस संसार में हम परमेश्वर में बहुत सारी आत्माओं को जीत सके। मगर हमने अगर अपनी धार्मिकता को वो मेले चितड़े के समान कर दिया है, तो हम इस जीवन के द्वारा लाभ नहीं पहुंचा सकते, किसी आत्मा को जीत नहीं सकते। हमारी प्रार्थना अधूरी होगी। अगर हम प्रार्थना करेंगे चंगाई नहीं होगी। अगर हम परमेश्वर के नाम को लेंगे कोई भी हलचल नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पाप है, जहाँ गुनाह है, वहाँ परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में चले। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करना बहुत ज़रूरी है। यशाया नबी कहता है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं
और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चितड़ों के समान है। हम सब के सब पत्तों की नाई मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। मगर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य अपनी धार्मिकता के स्वयं धार्मिकता के विषय में बहुत बड़े प्रताप की बातें करता है। बाप दादों तक चला जाता है, कहता हमारे दादा ये थे, हमारे परदादा ये थे, हम तो ऐसे परिवार से आए हैं। मगर परमेश्वर इस बात से बिल्कुल भी नाराज है। परमेश्वर ऐसे जीवनों को नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है प्रभु की धार्मिकता सदैव वास करना है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करना है। हम सिर्फ लोग को ये ना बताएं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, लोग हमें देखकर, हमारी गवाही देखकर, हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ आपका, परमेश्वर आपकी सेवकाई के द्वारा बहुत सारी आत्मा आपके जीवन के द्वारा आपको जीतना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारे जीवन में कोई भी हलचल नहीं हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे स्वयं की धार्मिकता जो है कहता है मुक्ति के लिए प्राप्त नहीं है। हालेलुया। हम इस संसार में लोग को मुक्ति का प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमें मुक्त कर सकता है, हमें आज़ाद कर सकता है, मगर हमारे स्वयं की धार्मिकता मुक्ति का पर्याप्त नहीं कर सकता है, मुक्ति के लिए प्राप्त नहीं है। आज यही है, कई मसीह लोग किसी को बचा नहीं पा रहे हैं, किसी को सुसमाचार के द्वारा प्रभु के राज में ला नहीं पा रहे हैं। यही कारण है क्योंकि उनकी धार्मिकता जो है वो आज हम देखते हैं उनका जीवन को संसार के साथ साझी किया हुआ है। हर चीज़ संसार की उनके जीवन में देखते हैं। वो सिर्फ संडे हम ताली बजाने से हम परमेश्वर के राज के लोग नहीं बन जाते हैं, हम थोड़ा सा प्रार्थना दुआ करने से नहीं होता है। हमें सचमुच में जो प्रभु ने काम सौंपा है, प्रतिदिन प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय आ पहुंचा है। हालेलुया। वो घड़ी आ पहुंची है। हमें अपने जीवन को, प्रभु के जीवन को हम अपने जीवन से लोग को प्रकट करना है। हालेलुया। हमारे काम के द्वारा, हमारे प्रचार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु की सामर्थ प्रकट होना है और बहुत से लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। क्योंकि मुक्ति के लिए हम प्राप्त नहीं है हमारी धार्मिकता। मत्ती की इंजील 5:20 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु का वचन एकदम ही खरा है। हालेलुया। क्योंकि इस प्रभु के वचन को जब मनुष्य सुनता है तो एक कान से निकाल देता है, ऐसा करता है कि उसने सुना ही नहीं है और निकाल देता है। मगर प्रभु का वचन बदलेगा नहीं। आसमान जमीन टलेगा मगर प्रभु का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमसे बातें करता है। अगर आज हम परमेश्वर के वचन पे कान नहीं लगाते, आज हम प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, तो आप उस दिन, न्याय के दिन, आपको जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके स्वयं की धार्मिकता ये मुक्ति के लिए प्राप्त नहीं है। हालेलुया। पर्याप्त नहीं है, आप उसके बच नहीं सकते। अगर आपकी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं है तो आप स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को देखिए। हालेलुया। हम अगर तुलना करें इस वचन से, रोमियो की खत 3 और 20 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर का हर चीज़ को खोल देता है। हालेलुया। वो कहता है
कि क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। स्वयं की धार्मिकता, अपने को धार्मिकता ठहराने की इच्छुक होते हैं, हालेलुया। कई लोग अपने आप को लोग के सम्मुख दिखाते हैं कि मैं धर्मी हूँ, हालेलुया, मगर परमेश्वर सब कुछ जानता है। लूका की इंजील 10 उसके 29 में लिखा है, लूका 10:29 में लिखा है, परंतु उसने अपनी ताई धर्मी ठहराने से यीशु से पूछा, तो मेरे पड़ोसी कौन हैं, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे थे, हालेलुया, और उस व्यक्ति ने प्रभु के पास आकर इस तरह से पूछा, हालेलुया, उसकी हम 29 से जब पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा, हालेलुया। लूका की इंजील 10वीं अध्याय उसका 29, वो कहता है, परंतु उसने अपनी ताई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। मनुष्य स्वयं का धार्मिकता को बताना चाहता है, उसको ये नहीं मालूम कि दूसरा व्यक्ति या सर्वशक्तिमान सब कुछ जानता है। यहाँ पर प्रभु ने एक बहुत अच्छा उदाहरण इस व्यक्ति को दिया, हालेलुया। उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर को उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़ दिया। आप इस स्टोरी को जानते हैं कि किस तरह से उस मार्ग से एक याजक आया, वो भी कतरा के चला गया। फिर उसके बाद एक लेवी उस जगह पर आया, वे भी देखकर कतरा के चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। देखिए, और उसके पास आकर उसके घाव को तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपने सवार पर चढ़कर सराय पे ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगे वे मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। देखिए, अच्छा चरवा के विषय में अब तेरी समझ में जो डाकुओं में से घिर गए थे, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु ने उसको ये दृष्टांत बताया और उसको बताया, इन तीनों में से कौन है जो उसका दोस्त है, उसका पड़ोसी है। उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा कर। आज हम अपने मुंह से बहुत सारी बातों को कहते हैं, मगर हम स्वयं उस चीज़ को नहीं करते हैं। और प्रभु ने उसे उदाहरण दिया, उसको बताया, अच्छा सांवरी जिसने तरस खाया वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम तरस खाएं, हालेलुया। हम भी उसकी तरह से करना है, हालेलुया, जैसे तू कहता। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। आज आपको हमें प्रभु ने बहुत बड़ा काम सौंपा है, हालेलुया। हमें दाखरस लगाना है, हमें तेल मलना है, हालेलुया, पट्टियां बांधना है, हालेलुया, और हमें सराय में लेके जाना है, क्योंकि आपको और मुझे एक बहुत बड़ा दायित्व प्रभु ने दिया है, हालेलुया। हमारी स्वयं की धार्मिकता ये काम नहीं कर सकती है। हम बोल सकते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है, वो अच्छा पड़ोसी कौन है, हम बहुत सारे सवाल कर सकते हैं, बट प्रभु ने बताया कि अच्छा पड़ोसी कौन है, हालेलुया। जो दाखरस लगाता है, हालेलुया, जो पट्टी बांधता है, जो उसको सराय में ले जाता है। आज ये कार्य को प्रभु
चाहता है कि आप और हम करें। आज कई लोग हैं जो शैतान से जकड़े हुए हैं। आज कई लोग हैं जिसको डाकुओं ने घेर रखा है, शैतान ने घेर रखा है। हमें उनके पास जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उन्हें प्रभु का वचन देना है, उन्हें हमें सराय में लेके आना है, प्रभु के भवन में लाना है, प्रभु की संगति में लाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी स्वयं की धार्मिकता जो है, परमेश्वर की धार्मिकता का जो है अवहेलना करता है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम इस बात को नहीं जानते हैं। हालेलुया। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? रोमियो 10:3 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि आज कई लोग हैं जो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता को उन्होंने हटा लिया है। पर प्यारे भाइयों बहनों, अगर प्रभु की धार्मिकता आपके जीवन में नहीं है, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलोगे तो आप परमेश्वर में जय प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे उदाहरण हैं परमेश्वर के वचन में दिया गया है। यहाँ पर पहला शमूएल 15 और 13 अध्याय में लिखा है। यहाँ पर शमूएल जो भविष्यवक्ता है शाऊल के पास आके पूछता है, भैया तुझे तो आशीष मिल गई है, तूने जो प्रभु ने कहा है क्या तूने वो सारा काम कर लिया है? कहता मैंने सब कुछ कर लिया, पूरा कर लिया है। इंसान अपनी धार्मिकता को, स्वयं अपनी धार्मिकता को वो पूरा करके कहता कि मैंने ऐसे कर दिया है, उसे बिल्कुल डर नहीं है। प्रभु के दास शमूएल ने कहा कि शाऊल से कहा तू अमोलिक से जाकर लड़ और ऐसा कर कि जितने भी तेरे सम्मुख आते हैं, कोई भी हो जो उसके अंदर बच्चे, बड़े, स्त्री, बूढ़े और उनकी जितनी संपत्ति है सबको ख़त्म कर दे, बिल्कुल कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मगर शाऊल ने क्या किया? उनके पशु और उनके जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको उसने ले लिया है। हालेलुया। जब हम शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं, पहले अध्याय 15 उसकी 13 से जब पढ़ते हैं, वो कहता है कि भैया ये तो गायों की और मवेशियों की आवाज़ में सुन रहा हूँ, ये क्या है? कहता ये तो मैं परमेश्वर के लिए बलि के लिए लेकर आया हूँ। और परमेश्वर ये चीज़ें नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ को सुने। वो चाहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने, क्योंकि आज्ञा मानना सबसे मुख्य बात है। हालेलुया। वो कहता मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। वो ले आया भेंट के लिए, मगर प्रभु का वचन, उसको उसकी आज्ञा मानना, उसकी वचन सुनना ज़रूरी है। हालेलुया। आज हम देखते हैं मनुष्य अपने ही रास्ते चला जा रहा है, जो परमेश्वर कहता वो नहीं कर रहा है, मगर स्वयं अपनी धार्मिकता, अपने ही स्थापना, अपने ही चीज़ों को बना के खुद चलता चला जा रहा है, मगर सब कुछ बेकार है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जो प्रभु के वचन में लिखा है हर मनुष्य को उसके अनुसार करना बहुत ज़रूरी है। एक जवान शख्स फिर प्रभु के पास आता है। हालेलुया। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते 19 अध्याय, वहाँ पर कहता है, वो आके कहता है उत्तम गुरु, वो अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? उससे कहा हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। वो तो कहता हूँ मैं तो बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। वो अपनी धार्मिकता का, स्वयं अपनी धार्मिकता को यहाँ पे बता रहा है वो। हालेलुया। वो कहता है ये तो मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। और प्रभु ने कहा तेरे पास एक चीज़ की घटी है। हालेलुया। तेरे जो धन संपत्ति है कंगालों को दे दे और उसको बेच दे और मेरे पीछे हो ले। उस जवान शख्स का चेहरा उतर गया और वो बहुत ही निराश हो गया और चला गया, वापस नहीं लौटा। हालेलुया। क्योंकि संसार को छोड़ना नहीं चाहता, धन दौलत को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार। आज हम देखते हैं कितने लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ा, कितने लोगों ने खेतों को छोड़ा, अपने परिवारों को छोड़ा है। हालेलुया।
और हम जानते हैं कि परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रहा आप अपने परिवार को छोड़ो सेवा करो, मगर प्रभु की सेवा करना है। प्रभु ने एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है। उसने कहा सारे जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। हर एक को चेले बनाओ, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हम अपनी धार्मिकता का, स्वयं धार्मिकता को लेकर के अब बड़ी बड़ी बातें मत बोलिए, क्योंकि पेड़ फलों से पहचाना जाता है। क्योंकि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ऊपर ये कृपा है, मेरे ऊपर ये दया हुई है, मैं अपनी कृपा के बारे में प्रचार में करूं। हालेलुया। ऐसा नहीं, मुझे प्रभु की बारे में बताना है कि प्रभु ने क्या किया है, प्रभु के द्वारा क्या क्या संभव हो सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन परमेश्वर में होना है। हम परमेश्वर की धार्मिकता में हमें चलना है। जो परमेश्वर ने धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया, क्या वो आपने सुरक्षित रखा है? क्या उसमें कोई दाग तो नहीं आया? वो जो वस्त्र आपने जब बपतिस्मा लिया, प्रभु को पहना है, वो वस्त्र को आपने संभाला या नहीं संभाला है? क्योंकि वही धार्मिकता का वस्त्र है जो हमें मुक्ति हमें देगा। हालेलुया। हमें अनंत जीवन देगा, क्योंकि वो हमें संभालना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की व्यवस्था में चलना है, खड़े होकर चलना है। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम परमेश्वर में और परमेश्वर की धार्मिकता में बने हुए होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो संसार में फंस कर हम हार जाएं, परमेश्वर के उस सारे आशीषों को हम खो बैठें। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना है, उसकी धार्मिकता को कायम रखना है। हम अपने घर में हो, बाहर हो, हम कहीं पे भी क्यों ना जानते हैं, हम जब जाते हैं हमें ये याद रखना है कि हम प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बेटा और बेटी हैं। किसी तरह से भी हम सत्य को बेचना नहीं है, परमेश्वर को नहीं बेचना है। परमेश्वर हमारे जीवन का आधार है। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है प्रभु, हर एक के जीवन में तू कार्य कर खुदावन। प्यारे परमेश्वर, स्वयं के धार्मिकता, प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन में जय हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। कई बार खुदा हम इस विश्व को हम समझ नहीं पाते। हम अपनी दृष्टि में हम सोचते हम सब सही है। हालेलुया। पर प्रभु प्रतिदिन हम अपने आप को प्रभु के लहू के नीचे अपने आप को रखें, और प्रभु हर एक पाप और गुनाह से हम आज़ाद होएं खुदावंद। हालेलुया। प्यारे खुदा, हर एक विश्वासी भाई बहन, हर एक के जीवन में, हर एक कुटुंब के जीवन में प्रभु तेरे संग चलने के लिए तौफीक दे खुदावंद। कोई भी ऐसा पाप, ऐसा गुनाह प्रभु तुझसे हमें दूर करता है, हम उसे डांटें खुदावन, हमारे जीवन से निकाले खुदावंद। हालेलुया। हमारे परिवारों के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में कोई भी ऐसा कार्य ना हो खुदावन कि प्रभु यीशु नासरी खुदावन जो अधर्म के कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो खुदावन। हम प्रतिदिन तेरे लहू से अपने आप को शुद्ध करें खुदावन, और धार्मिकता में हम वास करें खुदावन, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, अति महान परमेश्वर है खुदावन। हम तेरे संग चले खुदावन। आज जितने लोग बीमार हैं खुदावन, जो बिस्तरे में है खुदावन, तो नाना प्रकार की खुदावन समस्या, शरीर में हड्डियों में दर्द है खुदावन, प्यारे खुदावन सांस लेने में दिक्कत है खुदावन, इसी समय तेरा वचन को भेज खुदावन। इस समय किडनी, हार्ट प्यारे परमेश्वर, लीवर खुदावन इसी समय छू प्यारे खुदावन, और चंगाई दे इसी समय खुदावन। हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर यीशु के नाम से खत्म हो जाए, निकल जाए यीशु के नाम से खुदावन। चंगाई दे, छुटकारा दे, अपनी आशीष उतार खुदावन। करुणा कर, दया कर, हर एक के ऊपर, हर एक कुटुंब को सुरक्षित रख खुदावन, और हर एक को चंगाई दे खुदावन। तूने अपने वचन को भेज के छुआ है खुदावन। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, आप सबको सुरक्षित रखे। प्रभु आपको साथ हो, प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।